हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद मास्टर जी में वेलकम है। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि टेंस क्या होते हैं और ये टेंस हमारी इंग्लिश में कैसे यूज होते हैं। तो टेंस को पहले जानते हैं। टेंस क्या होते हैं? टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। इसका मतलब होता है समय। ये हमें इंग्लिश को बोलने में, लिखने में हेल्प करते हैं। इसके थ्रू हम इंग्लिश में लिखना, बोलना सीखते हैं। टेंस इन इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग, टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। ये हमें समय को बताता है कि कोई कार्य किस समय में हो रहा है। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं देख लेते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट की बातों को बताता है और इनको पहचानने का क्या नियम होता है, कैसे पहचाने इनको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनमें ता, ते, ती इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किया गया होगा। ठीक है। नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे नोट कर लीजिए कि ही, सी, इट और नेम के साथ यस या यस लगाते हैं। ठीक है। ही, सी, इट, नेम के साथ यस या यस लगाते हैं और जहाँ पर वर्ड के लास्ट में एस एच, सी एच, ओ आए वहाँ पर यस लगाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, यदि एस एच ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में हमें दिखे एस एच, सी एच या ओ दिखे तो हम यस लगाएंगे, और इनके अलावा एस एच, सी एच, ओ के अलावा यदि कुछ भी दिखे तो वहाँ पे यस लगा देंगे। कहाँ कैसे किस में लगाएंगे? जो ऐसे सेंटेंस जिनका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो और नेम हो। ठीक है। और इनके अलावा यदि कोई और आता है, जैसे आई आता है, वी आता है, दे आता है कि इत्यादि के साथ हम यस या यस नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला है, वह है रोता है। वह का इंग्लिश होता है ही। रोता है, रोने का इंग्लिश होता है वीप। वीप क्या है? एक वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो ही सब्जेक्ट है। इसके अनुसार हम वो वर्ब में क्या लगाएंगे? यस या यस लगाते हैं। यस या यस कहाँ लगता है? यस या यस हमेशा वर्ब में लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब है वीप। वीप का मतलब होता है रोना। ठीक है। यहाँ पे यस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो यहाँ पे यस क्या लगेगा? यस। अब यहाँ पे यस ही क्यों लगा? यस क्यों नहीं लगा? यहाँ पे यस इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे एस एच या सी एच ओ के अलावा है। मतलब यहाँ पे एस एच, सी एच और ओ नहीं आया है, यहाँ पी आया है, इसलिए यहाँ पे एस लगा है, यस नहीं लगा। ठीक है। और दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जो वह है ना, वह है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे वह नहाता है लिखा है। ठीक है। वह नहाता है। जैसे वह नहाता का, वह का होता है ही होता है, और नहाता का नहाना का होता है टेक, बात। ठीक है। तो ही टेक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ही सब्जेक्ट है। तो इसके अनुसार वर्ब में यस लगेगा। यहाँ टेक है, टेक लास्ट में ई है, यहाँ पे यस लगेगा। टेक से क्या कर, बात में होता है स्नान। ठीक है। स्नान मतलब नहाना। ठीक है। जैसे वह जाता है, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ इसका हिंदी ही गोज का। लिख लीजिए आप लोग। वह जाता है का इंग्लिश होगा ही गोज। यहाँ पे जी ओ गो क्या है? वर्ब है। यहाँ पे लास्ट में ओ है। ओ मैंने रूल बताया है कि ओ के लास्ट में ओ, यदि किसी वर्ब के लास्ट में ओ आए तो वहाँ पे ई एस लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गो के लास्ट में ई एस लगाए, इसलिए ये हो गया है ई गोज। ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं सोता हूँ। मैं सोता हूँ कि सोता है आई, मैं का होता है आई होता है, सोता हूँ का स्लीप। यहाँ पे ई एस या ई एस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि मैंने रूल बताया है कि आई वी दे के साथ कुछ नहीं लगता है, मतलब यस या यस नहीं लगाते हैं। वह नहीं सोता है। वह नहीं सोता है का होता है, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस उसे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नकारात्मक मतलब नहीं का प्रयोग किया गया होता है। जैसे वह नहीं नहाता है, क्या है? निगेटिव सेंटेंस। इसका इंग्लिश होता है ही। अब यदि निगेटिव आए, इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे प्रश्न पूछा गया होता है।
उसमें हम डज या डू का प्रयोग करते हैं। जैसे वह नहीं सोता है, ही डज नॉट स्लीप, ठीक है, ही डज नॉट स्लीप। यहाँ पर यदि किसी वाक्य में नॉट आए तो उसके पहले हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ डू कब कहाँ प्रयोग होगा, डज कहाँ प्रयोग होगा। डू वहाँ पर प्रयोग होगा जहाँ पे आई वी दे आए, डू वहाँ पर प्रयोग होगा जहाँ पे आई वी दे आए, ओके। और डज वहाँ प्रयोग होगा जहाँ पे ही सी इट और नेम आए, डज वहाँ प्रयोग होगा ही सी इट नेम आए। तो ये इसका सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट स्लीप। ओके फ्रेंड्स, अगले टेंस की तरफ जाते हैं। अगला है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस मतलब पढ़ने पर चला है, पास्ट मतलब बीता हुआ समय को बताता है। ऐसे वाक्यों में किया था, ऐसे वाक्यों को पहचानने का नियम क्या होता है कि उसमें आएगा किया था या करता था या करते थे इत्यादि का प्रयोग होता है। और इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे पहला एग्जांपल है वह गया, वह गया, वह का इंग्लिश होता है ही, गया का होता है गो मैंने जाना होता है, लेकिन गया है मतलब सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ठीक है। और सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। मैं गाता था, मैं गाता था, मैं का होता है आई होता है, तो आई गाता था, सिंग होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा, सिंग का सेकंड फॉर्म होता है सेंग, थर्ड फॉर्म होता है संग, SENG, सेकंड में SENG, तो हो जाएगा आई सेंग। वह नाचता था, ही वह का ही हो जाएगा, नाचता था का डांस्ड हो जाएगा, डांस सीखने वर्ब है उसके लास्ट में ed लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, डांस्ड। अगला सेंटेंस अगला टेंस देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर टेंस होगा फ्रेंड, सेंटेंस नहीं होगा। तो ऐसे टेंस में हम ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसे टेंस होते हैं जिसमें फ्यूचर की बातों को बताया गया होता है, फ्यूचर की बातों को बताया गया। जैसे इस टेंस में इस टेंस का पहचान क्या होगा, तो उसके वाक्य के लास्ट में गा गे गी गु इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, ठीक है। नोट करने वाली बात यह है कि ही सी इट नीम के साथ विल का प्रयोग होता है, ठीक है। ही सी इट नीम, नीम कुछ भी नहीं आया, जैसे कुछ भी राम आए, श्याम आए, घनश्याम आए इत्यादि के साथ विल का प्रयोग होता है, ठीक है। और आई वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है, आई वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह जाएगा, वह जाएगा, फ्यूचर की बात हो रहा है, वह जाएगा, पता नहीं जाएगा कि वह जाएगा, तो ही विल गो, ही साथ क्या प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा, ही विल गो। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो, नहीं आया तो नोट लगा देंगे, विल किसके बाद, विल या सेल के बाद नोट लगता है, ही विल नॉट गो। मैं खेलूँगा, मैं का आई होता है, आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है, मैंने बताया ऊपर, तो आई सेल प्ले। Okay friends, thank you, thanks for watching.